हेलो डियर फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर और चैप्टर का नाम है क्वालिटी, जो लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर में बताया गया है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एक जूते बनाने वाला भी एक आर्टिस्ट या कलाकार हो सकता है। जिस तरह से बाकी कलाकार अपनी कला पर गर्व करते हैं, उसी प्रकार से एक जूते बनाने वाला भी अपनी कला पे गर्व कर सकता है, उसे भी अपनी कला पे अभिमान हो सकता है। जी हाँ, आज इस स्टोरी में उसी प्रकार के एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसका नाम है मिस्टर जेस्लर, जो एक जर्मन शू मेकर है, जो लंदन में सेट हो चुके हैं, लंदन में रहते हैं और वो एक पूरे परफेक्ट कलाकार हैं जूतों को बनाने के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम को दे दिया। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। लंदन का एक बहुत शानदार इलाका है और इस इलाके में मिस्टर जेस्लर जो है, ये उनकी दुकान है और ये दुकान जो है ये प्रसिद्ध है जूतों को बनाने के लिए। इस दुकान में दोनों भाई मिलके काम करते हैं और उनका काम है, लोग यहाँ पे आते हैं, अपने जूते का नाप देते हैं और वो उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुत ही शानदार जूते बनाते हैं। वो इस तरह से जूते बनाते हैं कि उनका जो ग्राहक है वो वापस उनके पास लौट के आता है और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है, उसकी तारीफ करते हुए भी नहीं थकता है। और उनकी जो दुकान है वो बिल्कुल एक साधारण दुकान है, बिल्कुल सिंपल दुकान है। उसके ऊपर लिखा हुआ है जेस्लर ब्रदर्स और उसके अलावा और बहुत ज्यादा सजावट वहां नहीं की हुई है। एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है, उसमें 2-3 तरह के जूते रखे गए हैं और उसके साथ में ही वो अपना काम जो है उसके साथ में वो लोग करते हैं। मैं उस दुकान को और इस दुकान के लोगों को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो वहां से जूते बनाते थे और उनके बाद मैं भी वहीं से जूते बनाता हूँ। तो लेखक हमें जेस्लर ब्रदर्स के बारे में बता रहा है और कह रहा है, ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही शानदार जूते बनाते हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो पूरे लंदन में प्रसिद्ध है। मिस्टर जेस्लर के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं जूतों को बनाने के लिए दे दिया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके काम में बहुत अधिक समर्पण देखने को मिलता है। जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी कला में पूरा मन लगाता है, उसी प्रकार से मिस्टर जेस्लर जो हैं वो भी अपने काम में पूरा मन लगाते हैं। एक बार की बात है, मैंने मिस्टर जेस्लर से पूछा कि मिस्टर जेस्लर, क्या ये काम करना इतना मुश्किल नहीं है? मिस्टर जेस्लर ने कहा, ये एक कला है और इस काम को करने के लिए हमें पूरा एकाग्रचित होना जरूरी है। इसी कारण से हम लोग अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दे पाते हैं। मिस्टर जेस्लर के बनाए हुए जूते जो है वो काफी समय तक चलते हैं और एक बार उन्हें लेने के बाद में काफी दिनों तक उनके दुकान पे आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। एक बार मैं उनकी दुकान पे गया और वो अपने काम में लगे हुए थे, जैसे वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे, और फिर मैंने उनसे पूछा, मिस्टर जेस्लर मुझे कुछ जूते खरीदने हैं। तो वो फटाफट अंदर दुकान की तरफ गए और थोड़ी देर बाद में वापस लौट के आए। जैसा कि मैंने उन्हें रशियन लेदर के बूट्स बनाने के लिए कहा था, कुछ समय बाद में जब वो लौटे तो उनके हाथ में बहुत ही शानदार रशियन लेदर था और उन्होंने कहा, ये बहुत ही अच्छा पीस है, अगर इससे आप जूते बनवाएंगे तो आपके जूते बहुत ही शानदार बनेंगे और ये काफी लंबे समय तक चलेंगे। मैंने उनसे पूछा, ठीक है, मैं ये जूते बनवाना पसंद करूंगा, परंतु ये बताइए कि कब तक आप मुझे ये दे सकते हैं? तो उनका जवाब था, शायद मैं 15 दिनों में आपको दे दूंगा, या फिर उनका जवाब होता है कि मैं अपने भाई से पूछूंगा और उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। और मैं फिर उनको धन्यवाद देते हुए वापस अपने घर पे चला जाता हूँ। एक दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैं मिस्टर जेस्लर के पास में गया और मैंने उनसे कहा, मिस्टर जेस्लर, आपने जो पिछली बार जूते दिए थे वो सही नहीं निकले, वो थोड़े खराब हो गए। और उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित ढंग से मेरी तरफ देखा और वो बहुत ही चकित हुए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन मैंने जब उन्हें कहा कि वास्तव में मेरे पास में ऐसा हुआ है, तो उन्होंने यकीन कर लिया और उन्होंने कहा कि आप उन्हें वापस भेज देना।
कुछ जो जूते होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, उनका जो लेदर होता है वो सही नहीं होता है और वो इस कारण से खराब हो जाते हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम हमारे ग्राहकों को इस तरह का लेदर ना दें। आप चिंता न करें, आप एक काम करें, वो जूते मुझे वापस भिजवा दें, मैं उनको रिपेयर कर दूंगा। अगर वो जूते रिपेयर नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि मैंने जो जूते पहन रखे थे वो कुछ अलग लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने जूते पहन रखे हैं ये मेरे जूते तो नहीं हैं। उनके जो उस समय मन की जो दशा थी, ना उनके मन में कोई क्रोध था, ना उनके मन में कोई निराशा थी, ना उनके मन में कोई घृणा थी, लेकिन वो उनकी जो मन की स्थिति थी उनको मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। और उन्होंने क्या किया, मेरे पास आए और मेरे जूते के आगे के हिस्से को दबाया और कहा यहाँ पे ये जूता आपको परेशान करता होगा। और वास्तव में उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था। उसके बाद में वो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात करने लगे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी बहुत सारे जूते बनाते हैं और ग्राहक के आराम की कोई चिंता नहीं करते हैं, वो इसी प्रकार से काम करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ग्राहक को संतोष भी होना चाहिए। और आज मैंने पहली बार उन्हें किसी की आलोचना करते हुए सुना था। वो बड़े बड़े विज्ञापनों का सहारा लेते हैं और उसके कारण से अपने जूतों को बेच देते हैं, परंतु उन जूतों में वो गुणवत्ता नहीं होती है जो वास्तव में होनी चाहिए। और ऐसा कहते हुए उनके माथे पे काफी सिकन मुझे दिखाई दी और इन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रति उनकी नाराजगी भी दिखाई दी। उसके बाद में मैंने कई जूतों का उनको ऑर्डर दे दिया और कुछ समय बाद में मुझे मेरे जूते भी मिल गए और मैंने इतने सारे जूते उनसे ले लिए थे कि अगली 2 साल मुझे उनके पास जाना ही ना पड़ा। अगली बार जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर जेसलर आप कैसे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो अब नहीं रहे। मैंने उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी कि वो आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो मिस्टर जेसलर ने जवाब दिया, वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर जेसलर ने मुझसे पूछा, क्या आपको कुछ जूते चाहिए? ये बहुत ही शानदार लेदर है। और मैंने कई जूतों का ऑर्डर दे दिया और इस बार जो जूते बने थे वो तो पहले से भी बहुत शानदार थे। इसी कारण से मैं उनके पास काफी समय तक नहीं जा पाया क्योंकि मैं कुछ समय के लिए विदेश भी चला गया। लेकिन कुछ समय बाद में मैं लौटा और मैंने सोचा मैं एक बार उनसे अवश्य ही मिलके आता हूँ। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने चिर परिचित अंदाज में कहा कि आपको कुछ जूते चाहिए? मैं उन्हें फटाफट दे सकता हूँ क्योंकि ये हमारा खाली समय है, इस समय ग्राहकी बहुत कम है। तो मैंने कहा हाँ मुझे जूते चाहिए और आप मुझे अच्छे जूते बना के दे दो। उन्होंने मुझे कुछ जूते बना के दे दिए और वो जूते जो थे वो बहुत ही शानदार थे। उन जूतों को बनाने में उन्हें काफी समय लगा, पर वो जूते जो उन्होंने तैयार किए वो बहुत ही शानदार थे और पूरी तरह से आरामदायक भी थे। लगभग 1 सप्ताह बाद में मैं वहीं से गुजरा तो मैंने सोचा कि क्यों न मिस्टर जेसलर से मिलके मैं ये बता दूं कि आपने जो जूते दिए थे वो कितने शानदार थे और वो मुझे बहुत ही आरामदायक रहे। इन्हीं विचारों के साथ में मैं उनकी दुकान के पास पहुंच गया, परंतु ये क्या, वहां पे जाने के बाद में देखा कि उनकी जो दुकान का बोर्ड था वो नहीं था और वो जो बाहर की तरफ एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी वो भी नहीं दिखाई दी। मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने वहां जाके पूछा कि क्या मिस्टर जेसलर यहाँ मिलेंगे? तो वहां जो एक व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, नहीं मिस्टर जेसलर अब यहाँ नहीं है। तो मैंने पूछा, मिस्टर जेसलर अब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जेसलर जो है वो मर चुके हैं, परंतु मैंने तो पिछले ही सप्ताह उनसे कुछ जूते खरीदे थे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बिल्कुल आपने उनसे पिछले सप्ताह ही जूते खरीदे थे, पर वो बेचारा व्यक्ति भूख से मर गया। वो अपने काम में इतनी ज्यादा
ध्यान देता था कि उसने भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रखा। उनको जूते बनाने में भी काफी समय लगता था, इसीलिए धीरे धीरे उनके ग्राहक कम होने लगे और क्वालिटी को सुधारने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को काम में इतना डुबो लिया था कि उनके पास खाने पीने का भी समय नहीं बचा था और धीरे धीरे वो मौत के नजदीक जाते गए। परंतु वो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, उनसे अच्छा जूते बनाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा और वो जो जूते बनाते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।